गिनती नहीं। क्यों न ये राज झारखंड है, ये राज की दशा क्यों है ऐसी? न यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? न यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे ये डरेंगे। डर का माहौल होगा। एक बार ख्याल रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए उसका दुष्परिणाम होता है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगी। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलते हैं, हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहां 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर। आपको भी मालूम है, क्योंकि बड़का गांव और चतरा मगध अम्रपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा फोन करके कि रुक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक काम कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह का सांसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा। ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलिएगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे, मांडू में यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन के लिए। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हम लोग का घर हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है उसके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। कहे मालूम है ना, उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भले गिरिडीह में, साला हुड़का जब हजारीबाग में आके करेगा। यदि आपको तो ये रुतबा हम लोग बनाए हैं, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके सब कुछ होगा इस राज को लूटने के लिए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन, यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां सीआरपीएफ गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछे कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो वहां सीआरपीएफ, हम तो नक्सली नहीं थे, सीआरपीएफ क्यों गए थे? यानी उनको ये खौफ कि मेंटली इस लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते हैं तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह को जीत के दिखाते। सही बोले। कहे मालूम है, इस घटनाक्रम के बीच एक आईपीएस हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए इस बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहाँ सब आया है। चाहे 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राज का गद्दार है, जैसे डीसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ पुलिस वाले भैया, डीसी छवि रंजन, गुंडाई,
किसी लुटेरा है पुलिस वाले भैया, लुटेरा। तो ये सब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो एक चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा। अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हवलदार होगा तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो IAS रहे चाहे फिर पक्ष से नहीं रहेंगे। इसलिए आज आपसे हम लोग, ये नौजवानों का टुकड़ी, ये नौजवानों का दल आपसे एक बार ये उम्मीद लेके आया है कि आप हमें पर अवसर दीजिए। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का काम ये नया पीढ़ी करेगी। आज इस होमगार्ड की बात करें, हमारे साथी हैं उदय मेहता जी, पदयात्रा करके रांची गए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। सहायक पुलिसकर्मी रहे या पारा शिक्षक रहे या आंगनबाड़ी की सेविका रहे या सहायिका रहे, हर कोई आंदोलन में। आप इस राज्य को घूमिए। दरअसल आप राज्य को घूमे नहीं है। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि बाबू तुम PhD करने वाले नौजवान हो, ये भी PhD कर रहे हैं, तो लॉयर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी कोचिंग संस्था चलाते हैं, कि पढ़े लिखे नौजवान आप लोग इतना पीस भर कैसे गया है आपके अंदर, इतना कड़वा बात क्यों बोलते हैं। हमने कहा कि आप भी मेरे साथ 1 महीना झारखंड घूमिए। मुख्यमंत्री के आवास में धरने पर बैठा है, कोई किसी कोलियरी में धरने पर बैठा है, कोई प्रखंड के कार्यालय में धरने पर बैठा है। अरे भाई, जब सब लोग धरने पर बैठे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, तो खुशहाल कौन है? बस खुशहाल वही 81 वो लोग हैं जो विधानसभा के भीतर बैठे हैं, वही लोग खुशहाल हैं। इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो जो समस्या है उनका निदान हो, और उसके लिए हम लोग विजन लेकर आए हैं, रोड मैप लेकर आए हैं, आने वाले 10 सालों का एक प्लानिंग लेकर आए हैं कि कैसे इस राज्य में चलाया जाएगा, किन नीतियों को सुधारा जाएगा, किन नीतियों में तब्दीली की जाएगी, स्वास्थ्य नीति को बेहतर कैसे करेंगे, शिक्षा की नीति को बेहतर कैसे करेंगे, पुनर्वास का जो आयोग का गठन होगा उसको बेहतर कैसे करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ हम लोग रोड मैप बना के आए हैं। अवसर का देर है। आज बताइए इस राज्य में है क्या नहीं, आप सोच के देखिए। आज ये हजारीबाग का जिला, यहाँ के नौजवान जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, भाई के साथ साथ अब तो बहन लोग भी अपने पिताजी से माताजी से कहती है कि अपने सपनों को पंख देना, अपने सपनों को उड़ान देना है। वो घर से संभव नहीं है, पापा हमें हजारीबाग भेजिए। आप उन्हें चावल बेच के, साग सब्जियां बेच के, आप उन्हें कोई माता तो अपने गहने को गिरवी रख के अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हजारीबाग के कमरे में भेज दिए। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल एक कमरे में व्यतीत करता है, इस इंतजार में कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब हम यहाँ से घर जाएंगे, एक परीक्षा को क्रैक करके जाएंगे, अरे कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी लेके वापस जाएंगे। अनुभव कीजिए उस दृश्य को, अनुभव कीजिए उस समय को। उस समय से आप ज्यादा बाहर नहीं आए हैं। यही हजारीबाग के तमाम लॉज, यही हजारीबाग का गांधी मैदान, कोर्रा चौक, नीलांबर पीतांबर का चौक, यही कोलंबस का गलियारा, यही तमाम कृष्णापुरी की गलियां। इन्हीं गलियों में लाखों छात्र इन आंखों में सपने लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखे, क्योंकि मेरा घर तो चाची पड़ता है एकदम जीटी रोड के बगल में, कभी कभी हम लोग देखे माता पिता जो उधर से बस आती है, शिवम बस, विजय बस, बुंदेला, जो बसें आती हैं उनको हाथ देते हैं और उसमें साग सब्जियां भर देते हैं, उसमें चावल भरते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहा है, उस तक पहुंचा दे। इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा। और वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ते 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 किसी के आंख में चश्मा लग जाता है, किसी के 2-4 बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल 2-4 उड़ जाते हैं।
ये पढ़ के उड़े विद्वान लोग हैं। किसी के 2-4 बाल उड़ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा बॉडी बाहर आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस कमरे की ताप में अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जाना है। क्या परिणाम आता है कि कई वर्षों बाद एक परीक्षा होती है, जैसे 8 साल बाद सीटेट आई है ना, जेटेट, माफी जाएंगे जेटेट, 8 सालों बाद जेटेट आया है। ठीक उसी प्रकार कई सालों बाद एक परीक्षा आई, उस परीक्षा का नाम था JSSC CGL। 28 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड निकालते हैं। हम लड़कों की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा बहन लोग की बात करते हैं। 8 साल का इंतजार बोल रहे हैं झारखंड के ये 8 साल के इंतजार बहन लोग समझ रहे हैं ना, यानी जो बहन परीक्षा का फॉर्म इंतजार कर रही थी 8 साल पहले, वो कुंवारी थी। इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी? कि परीक्षा हो, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे, तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर बेहतर होगा। 28 तारीख को एडमिट कार्ड अपने हाथों में लेती है, चूंकि है तो महिला, किसी का पति परदेश में है, किसी का पति विदेश में है, किसी का पति कहीं और है। कोई अपने ससुर जी को साथ लेके जाती है, कोई अपने देवर को साथ लेके जाती है, कोई अपने पिताजी के वहां से भाई को बुला लेती है। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है, और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है और दिल को तसल्ली देती है, इस बार तो परीक्षा क्रैक कर देंगे। जब वो घर वापस आती है 2 घंटा बाद सूचना मिलता है पेपर। क्या बीतेगा उससे? 8 साल का इंतजार, कुंवारी थी, बच्चे की माँ हो गई, फिर भी इंतजार में है एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को पास करेंगे तो अपना ससुर के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्या बीता होगा उस पेपर लीक में? चलिए पेपर लीक हुआ तो हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल है।